और इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ये क्यों आ रही है, इनके पीछे क्या प्रमुख कारण है। लेकिन हुंकार की शुरुआत कुछ बड़े सवालों के साथ करेंगे। इस दौरान पहला सवाल ये है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारण क्या है, क्यों हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। इस दौरान दूसरा सवाल इस घटना से जुड़ा हुआ जो सामने आया है वो ये है कि क्या इन प्राकृतिक आपदाओं को, क्या इन घटनाओं को टाला जा सकता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद हम इन आपदाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल इस घटना को लेकर यही है कि आने वाली तबाही के लिए प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि आने वाले 4 दिनों के लिए जिस तरह मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिस तरह के हालात फिलहाल वहां बने हुए हैं, ऐसे में सरकार और प्रशासन कितना तैयार है, कोई बड़ी जो घटना ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन्हीं सवालों के साथ हमारे संवाददाताओं की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जोशी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, धराली में जो हालात है काफी खौफनाक मंजर सामने आया है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी कई लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पर ऐसे है जहां अभी भी जो राहत बचाव कार्य की टीम है वो नहीं पहुंच पाई है, क्या कुछ अपडेट है? कोमल, देखिए, उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को एक बड़ी आपदा आती है जिसमें कई लोगों के दबने की आशंका है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो टीमें हैं वो वहां लगाई गई है। लगभग 1300 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और 1000 लोगों की जिंदगी अभी भी मलबे के नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और सबसे बड़ी बात, क्योंकि धराली की जो भौगोलिक स्थिति है, जहां बादल फटा है, वहां से लगभग जो हरसिल एक एरिया पड़ता है और एक सूकी टॉप एरिया पड़ता है और भटवाड़ एक जो है एरिया पड़ता है, तो लगातार जो मार्ग है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो धराली में इस वक्त रेस्क्यू करने में आ रही है वो यही दिक्कत है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो बड़ी बड़ी इक्विपमेंट है, वो जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रहे। और एक यही वजह है कि वहां जो है रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी दिक्कत जो है, तमाम जो टीमें लगी है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने देखने को मिल रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ मशीनें वहां पहुंचाई जा रही है, चाहे जेसीबी मशीन हो, पोकलैंड मशीन हो, और जो गंगनानी जो पुल है उस पुल का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि जो इक्विपमेंट, जो बड़े बड़ी मशीनें हैं जिससे बोल्डर हटाया जा सकता है, उन मशीनों को धराली पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। क्योंकि एक बड़ी आपदा है और लगातार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत बचाव कार्य में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संपर्क में है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि एक बड़ा जो है आपदा इसको माना जा सकता है। और धराली मात्र एक ऐसा जो पर्यटन स्थल था जहां से गंगोत्री को जाने वाला सिर्फ एक मार्ग धराली से होते हुए जाता था। भारी संख्या में वहां पर्यटक इस वक्त गंगोत्री धाम के लिए निकले थे, लेकिन एक दिन पहले जिस प्रकार से सोशल मीडिया में वो तस्वीर वायरल हुई कि एक दिन पहले जो धराली का जो सौंदर्य था वो कहीं ना कहीं मात्र 34 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और मलबे में तमाम जो 3 मंजिला जो घर थे, जो होटल थे और जो रिजॉर्ट थे, वो कहीं ना कहीं पानी में समा गए। तो बिल्कुल राकेश, क्या घर, क्या होटल्स और क्या गाड़ियां, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह इस मलबे में ये घर बहते हुए नजर आए। बेहद खौफनाक ये वीडियो था। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए देहरादून से। मनीष, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून समेत 8 जिलों के लिए आगामी 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कहीं ना कहीं इन 8 जिलों के लिए खतरे की घंटी रहने वाली है। पहले की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं, अगर किसी बड़े नुकसान से बचना है तो सरकार कितनी तैयार है? देखिए, अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और उसी के साथ यहाँ भारी वर्षा भी हो रही है। इसी को देखते हुए भी कई बार यहाँ पर भूस्खलन भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं लगातार। देहरादून के अंदर जो है अभी विकास क्षेत्र भी पड़ेगा, वहाँ पर भी चिचरेट में आज भूस्खलन हुआ था और काफी देर तक वहाँ पर भी रास्ता बंद रहा। और उत्तरकाशी की अगर बात की जाए तो वहाँ उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र जो है और पौड़ी और हरसिल में भी लगातार भारी तबाही मची है और लगातार उसमें भी अपडेट चल रही है। तो जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा
और धामी जी खुद मौके पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे हैं इस समय जो है आर्मी की टीम लगी हुई है, आईटीबीपी की लगी हुई है और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग सभी टीम जो है इस समय आपदा को लेकर के जो है सुरक्षित स्थानों पर भेजी गई है और लगातार जो व्यक्ति हैं ऐसे स्थानों पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो तैयारी है प्रशासन की पूरी तैयारी के साथ साथ में प्रशासन शासन अपने साथ साथ जो है जहाँ पर डेंजर जोन है वहाँ पर चिन्हित किए हुए एरियो में तैनात है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि पहले से तैयारी की जाए, पहले से जो टीमें हैं उनकी तैनाती की जाए ताकि धराली में जो तस्वीरें हुई है भयानक वाली वो रिपीट ना हो। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भुवन पोखरियाल जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर भुवन जी। आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें तो लगातार इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? भुवन जी से संपर्क करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। राकेश, आपसे समझना चाहूंगी, बार बार जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसे क्या सिर्फ एक मौसम चेंज की तरफ देखी जाए, मौसम ही जिम्मेदार माना जाए, या फिर जिस तरह से हमारी इंटरफेरेंस इतनी बढ़ चुकी है, मानवीय गतिविधियों की अगर बात करें तो वो इतना बढ़ चुका है कि हम विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? केवल बिल्कुल कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि पहाड़ एक अपने आप में एक प्राकृतिक का जो देन है वो जो है होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ में विकास कार्य होने हैं तो ये सारी चीजें जो है लेके आई जा रही है। अभी बीच में जो है जो सांसद अजय भट्ट का बयान भी जो है काफी सुर्खियों में देखने को मिला था, जिसमें अजय भट्ट के द्वारा जो है बोला गया था कि पहाड़ में अगर विकास होगा तो ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, जो प्राकृतिक ने जो पहाड़ में दिया है उससे ज्यादा छेड़छाड़ या फिर जलवायु का परिवर्तन, क्योंकि देखिए पहाड़ में जो पेड़ है उन पेड़ों को काट कर या फिर पहाड़ को तोड़कर रोड बनाने से वो जो पहाड़ की दरारें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से और दूसरे पहाड़ों में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और शायद खास तौर पे मानसून में यही वजह है कि जो पहाड़ जब पानी पीता है तो वो धड़क से जो है पानी पीने के बाद जो लैंडस्लाइड है या पहाड़ दरकने जैसी जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्योंकि पहाड़ में पर्यटन आना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि अभी मानसून ने अभी और समय है, क्योंकि 1 महीने का समय लगभग और है मानसून का, तो लगातार पहाड़ों में जिस प्रकार से अभी धराली में ये घटना देखने को मिली है, हो सकता है कि आने वाले, क्योंकि पहाड़ों की स्थिति इससे पहले भी मैंने कई बार बताया कि पहाड़ों की स्थिति की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति है। उसके बाद अगर पहाड़ों से जो है छेड़छाड़, प्राकृतिक से अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो ये बड़ा भी सवाल कहीं ना यही कहीं है कि इतने सेंसिटिव जोन में जब हमें पता है कि जो विकास कार्यों की जब हम बात कर रहे हैं, धुआंधार जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई की जा रही है, वाकई अपने आप में एक चिंता का विषय है और क्लाइमेट चेंज ही कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है।